नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे देखो, सबसे पहले वेरिएबल को हम इंग्लिश लेटर यूज करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड टी etc। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ए नंबर दैट इज ए बी पाई 2 -2 0 और 2x स्क्वायर -1/2x जैसे। तो यहाँ पे क्या है, 2 और -1/2 क्या है? कोफिशिएंट है। मतलब क्या है, जो एल्जेब्राइक इक्वेशन के साथ, एल्जेब्राइक पॉलिनोमियल के साथ जब कोई कांस्टेंट जैसे मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? ए नंबर दैट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू नो चेंज, यानी कि जैसे 2 है, 2 में कोई चेंज नहीं होगा। पाई है, पाई भी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। -1/2 है, कोई चेंज नहीं। इनको क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। और जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाए, जैसे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको हम क्या कहेंगे? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब पोलिनोमियल में भी इन वन और मोर वेरिएबल। पोलिनोमियल ऐसा है कि x में हो, जैसे fx = x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ऐसा भी हो सकता है कि वो y में हो, ऐसा भी हो सकता है z में हो, बट वो ऐसे भी हो सकती है जैसे x स्क्वायर y प्लस 2x, इस तरीके से, ठीक है। मतलब पोलिनोमियल वन और मोर वेरिएबल में भी हो सकती है, जैसे x स्क्वायर y प्लस 2x, या फिर जैसे ऐसे हो जाए x³ y, किसी भी तरीके से हो सकता है, x y z में हो जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी पोलिनोमियल हो सकती है। परंतु बट वी विल स्टडी इन वन वेरिएबल। हम है ना जो यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल में स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे x y z t, बट एक्सरसाइज 2.1 में आप देखोगे आपको ज़्यादा वेरिएबल में मिलेगी, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ वन वेरिएबल। जैसे वन वेरिएबल कैसे? fx = x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये किस में है? वन वेरिएबल में है। देखो टाइप क्या होते हैं पोलिनोमियल के? जैसे लीनियर होगी, लीनियर में क्या है? जैसे x + 2 है, ये क्या है? लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर, इसकी डिग्री होती है 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं। अब जैसे देखो, इसमें ये क्वाड्रेटिक, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसकी पावर ज़्यादा कौन सी पावर है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगी। जैसे √2z² होगी, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक। क्यूबिक, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही 4 पावर बाई क्वाड्रेटिक, मतलब ये चलती रहेगी। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल का मतलब होता क्या है? मतलब एक ही है, एक से ज़्यादा टर्म। पोली मतलब ज़्यादा, और टर्म नोमियल में एक मीन, यहाँ पे इसका मतलब यही आ रहा है कि ज़्यादा टर्म, ठीक है। पोलिनोमियल का मतलब क्या है? ज़्यादा टर्म। तो जैसे देखो, इन पोलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल विल बी होल नंबर। एक बात आपको ये बताता हूँ, पोलिनोमियल में जैसे x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर y, तो ये जो पावर होगी ना, ये क्या होगी? होल नंबर में होगी। किस में होगी? होल नंबर में। जैसे y की भी 1 है, इसकी 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? जैसे आपसे पूछूं मैं, तो इसकी डिग्री 3 होगी। कितनी होगी? 3। और ये पोलिनोमियल कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में है, ठीक है। और जो ये डिग्री होगी ना, ये किस में होगी? होल नंबर में होगी। अब जैसे बाइनोमियल में कितनी टर्म होती हैं? 2 टर्म। मोनोमियल में कितनी टर्म होती है? 1 टर्म। पोलिनोमियल का मतलब ही ये होता है कि ज़्यादा टर्म, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, मोनोमियल का मतलब क्या है? 1 टर्म। जैसे पोलिनोमियल ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ये भी पोलिनोमियल है, मैंने कह दिया ये x, ये भी क्या है? पोलिनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल में 2 टर्म होती हैं, मोनोमियल में कितनी टर्म होती हैं? 1 टर्म होती है। अब एक बात सुनिए, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता रहा हूँ आपको, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल, जैसे ये 4x² - 3x प्लस 7 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी मिलेगा। देखो 4x² - 3x प्लस 7, आप चेक कर सकते हो सारा पोलिनोमियल है ना x में है। इसका मतलब ये क्या है
कि इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, ये भी कहेंगे हम, साथ में बताएंगे डिग्री 2 है, और ये क्या है, 1 वेरिएबल में है। इसने पूछा है कि जो 1 वेरिएबल में उसके बारे में बताओ, ठीक है, एंड विच आर नॉट, और जो नहीं है। देखो ए पोलिनोमियल डिग्री 2 इन 1 वेरिएबल x, किस वेरिएबल में है, x में। अब वाई स्क्र प्लस √2, 1 वेरिएबल y क्या है, 1 वेरिएबल y, और इसको भी आप क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। 3√t प्लस t√2, देखो ये आपको मैंने पहले बताया था, जो वेरिएबल है ना उसकी पावर होल नंबर होती है। यहाँ पे क्या है, इसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, जैसे नो ये नहीं होगा, 1 वेरिएबल में नहीं है, मतलब ये इस तरीके से आप बोलोगे स्टार्टिंग में। फिर आप क्या कहेंगे, जैसे देखो आप इसके बारे में यही कहेंगे कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है, नो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इज नॉट इन होल नंबर। अब ये क्या है, नहीं है, आप क्या बोलोगे, नहीं है। y प्लस 2/y, देखो y प्लस 2/y आप चेक कर सकते हो, y तो ये तो ठीक है, इस y को ऊपर लेके जाओगे तो y की पावर नेगेटिव हो जाएगी, बट मैंने आपको बताया एक्सपोनेंट या पावर है ना जो होगी वो क्या होगी, होल नंबर होगी, नॉट पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्यों, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल y इज -1 नॉट ए होल नंबर, एक होल नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे x की 10, y की 3, t की 50, देखो ये पोलिनोमियल है आपकी मोर देन 1 वेरिएबल, यानी कि 3 वेरिएबल में है। देखो x में, y में, t में, आप क्या कहोगे, 1 वेरिएबल में तो नहीं है, बट पोलिनोमियल तो जरूर है। यस पोलिनोमियल, बट नॉट इन 1 वेरिएबल, देयर आर 3 वेरिएबल x y t, x y t। आप क्या, इसने पूछा क्या है कि 1 वेरिएबल में है, तो आप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट इन 1 वेरिएबल। अब कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट मैं आपको पीछे बता चुका, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या कहेंगे, हम कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे देखो कोफिशिएंट में, जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये सेकंड सम कर रहे हैं, आप देखो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। अब 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, पहले तो आप उसको प्लस में रखिए, क्योंकि पोलिनोमियल हम लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। या फिर आप मतलब कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, ax की n प्लस bx की n-1 प्लस cx की n-2, यहाँ तक लास्ट तक चलते रहिए, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट होते हैं यही क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, और ये इसको आप प्लस में लिखोगे। जैसे मैंने इसको प्लस में लिख दिया, 2 प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब आप चेक करो, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है, -1, तो इसका कोफिशिएंट कितना आ गया, -1 आ गया। अब π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आप चेक कर सकते हो कांस्टेंट कौन है जी, π/2, ठीक है, ये इसका क्या है, कोफिशिएंट है। √2x - 1, एक बात सुनिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, बट हम बना सकते हैं कैसे, मैंने लिख दिया 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1, तो इसका कोफिशिएंट कितना आया जी, 0 आया। नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है, इसने पूछा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि आपने बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या है, 35, यानी कि पावर 35 लिखना है आपने, और बाइनोमियल का मतलब क्या है, उसमें 2 टर्म होनी चाहिए, ठीक है। बाइनोमियल डिग्री 35, बाइनोमियल 2 टर्म होती है भाई। देखो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 35 होगी, क्योंकि डिग्री है, ठीक है, और डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर होती है। मैंने लिख दिया x35 + 10, ये क्या है, बाइनोमियल। आप ये भी लिख सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं कि यही लिखना आपने, x35 + 2 लिख दो, बेशक इसके आगे 3 मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कितने टर्म में है पोलिनोमियल, 2 टर्म में है, ठीक है, और 2 टर्म में होते हैं उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। आप y में भी लिख सकते हो, z में भी लिख सकते हो, t में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, 1 टर्म, क्या होता है, 1 टर्म। इसने पूछा है एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 डिग्री का मोनोमियल बताना है। जैसे देखो 5 गुणा में x की 100 कर दिया मैंने, ऐसे भी कर सकता हूँ y की 100, ये भी क्या है, मोनोमियल। ऐसे भी कर सकता हूँ z की 100, ये भी मोनोमियल है। ऐसे कर सकता हूँ 5t की 100 या 6t की 100, ये भी क्या है, मोनोमियल है, समझे।
अब जैसे देखो क्वेश्चन 4 में क्या बताना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। अब डिग्री का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर या हायर एक्सपोनेंट आप कह सकते हैं। जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, आप चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसकी जो हाईएस्ट पावर है 3 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, 4 माइनस y², इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है जी। ठीक है, 5t माइनस √7, आप वेरिएबल देखो, वेरिएबल कौन है, t है, तो कितनी पावर है इसकी, 1 पावर है जी। अब 3, जब ये इसको आप कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे, आप देखो जब कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता या ऐड नहीं होता, अकेला कांस्टेंट होता, तो उसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। क्यों, क्योंकि 3 इंटू x² लिख सकता हूं। अब आपको पता है जी x² की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो x² की वैल्यू 1 होती है, तो आप लिख सकते हो 3 इंटू में x², x की पावर 0। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। अब आपसे डिग्री पूछूं मैं इसकी, तो डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। ओके, नेक्स्ट सम पे आइए। क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। लीनियर में क्या होता है, लीनियर में होती है डिग्री जो उसकी हाईएस्ट है 1। ठीक है डियर, क्वाड्रेटिक में होती है हाईएस्ट 2, क्यूबिक में कितनी होती है हाईएस्ट पावर 3, और जैसे बाई क्वाड्रेटिक नहीं पूछा तो बाई क्वाड्रेटिक में कितनी होती है 4, फिर ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, लीनियर हमारे यूज होती है ना तो क्यूबिक तक यूज होती है, और क्यूबिक तक इसने पूछा है। जैसे लीनियर का मतलब है एक हाईएस्ट पावर होगी जो 1 होगी, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर 2 होगी, क्यूबिक का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर 3 होगी। जैसे देखो फर्स्ट सम, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जो फर्स्ट पार्ट देखिए x² प्लस x, आप ये देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। x माइनस x³, आप हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है 3, तो क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। y प्लस y² प्लस 4, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। 1 प्लस x आपको बताया है कि इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर। 3t, इसकी पावर भी कितनी है 1, ये भी क्या हो गया, लीनियर। r², ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, क्यों, क्योंकि इसकी 2 पावर है। और x y z etc ये आपके क्या है, वेरिएबल। 7x³, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। ठीक है, जैसे आप ये लिख सकते हैं z की पावर 2, t की पावर 2। ठीक है, ये सभी क्या है, क्वाड्रेटिक। जब वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। जब 1 पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। जब 3 पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।